हरे कृष्णा, जय श्री राधे। सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जगाया। ये उठ के बैठ गए हमारे लड्डू गोपाल जी और इनको पानी पिलाया। इसके बाद हम अपने मंदिर में गए प्रभु राधा रानी के और बांके बिहारी जी के दर्शन करने। उसके बाद घर की सफाई का काम चालू हो गया। सबसे पहले हमने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद घर को धुला और पोछा लगाया। घर की धुलाई करी, पोछा लगाया। साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम नहाने चले गए। नहा के आए तो सबसे पहले देहरी पूजन किया। वो बहुत ज़रूरी होता है। सभी को अपने घर की देहरी में स्वास्तिक बनाने चाहिए, कुछ भी मांगलिक चिन्ह जरूर बनाने चाहिए और आदि दीपक आरती करनी चाहिए। उसके बाद फिर हम ये देहरी पूजन करने के बाद फिर लड्डू गोपाल जी के स्नान की बारी आई और उनको स्नान कराया गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराया और उनका प्लेलिस्ट में खो किया। दूध से जल से जरूर स्नान कराना चाहिए। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और यही हमारी पूरे दिन का सुबह से ठाकुर जी के साथ ही हमारी दिनचर्या शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद हमने उनको स्नान कराने के बाद आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा आप अपने ठाकुर जी को किस तरीके से सेवा पूजन करते हैं। और जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और आप कैसे ये भी बताइएगा। प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा। ठाकुर जी को तिलक लगाकर उनके ठाकुर जी को चंदन का लेप जरूर करना चाहिए, जो उनके मस्तक को बहुत आराम पहुंचाता है और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद ठाकुर जी को कपड़े पहनाए, वस्त्र पहनाए। यही सब चलता रहता है। जो सेवा बनती है वो ठाकुर जी की करते रहते हैं, जो करवाते हैं हमारे बिहारी जी ठाकुर जी। बस हमें तो लग रहा है ऐसे ही करवाते रहें, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखें। यही हमारी प्रभु से यही इच्छा रहती है और बाकी जैसे उनकी मर्जी होती है वही सब होता रहता है। इसके बाद फिर हमने ठाकुर जी को कपड़े पहनाकर पूजा आरती ये सब किया। देखिए हमारे ठाकुर जी को हमने वस्त्र पहना दिए, येलो कलर का वस्त्र। येलो कलर ठाकुर जी को बहुत पसंद है और माला पहना दी, मुकुट लगा दिया ठाकुर जी को। ठाकुर जी हमारे बन ठन के तैयार हो गए हैं हमारे बांके बिहारी। और फिर इसके बाद उनको भोग लगाया आरती की। इस तरीके से कुछ हमारी सुबह की पूजा होती है। तो बताइएगा ज़रूर आपको कैसे लगे हमारे ठाकुर जी। ये देखिए हंसते मुस्कुराते हुए आप सभी के सामने आपको दर्शन दे रहे हैं। जय हो मेरे प्रभु। इसके बाद हम गए तुलसी जी पूजा करने। प्रतिदिन हर सुहागिन महिला को तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और तुलसी माँ के गमले को बहुत अच्छे से सजाना चाहिए। रोली कुमकुम अच्छा सभी से तुलसी मैया की पूजा करनी चाहिए। रोली लगानी चाहिए। धूप दीप और घी का दिया तुलसी मैया में अवश्य जलाना चाहिए। ये प्रतिदिन का हमारा नियम होना चाहिए सभी महिलाओं का। तुलसी माता की कृपा से हमारे ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा अपने आप हो जाती है। और सुबह और शाम प्रतिदिन घी का दिया तुलसी मैया में अवश्य जलाना चाहिए। यही तो तुलसी माँ की पूजा करने के बाद 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 7, 5, 11 जितने भी कर सको तुलसी माँ की परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर ठाकुर जी शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया की कृपा हमेशा बनी रहे। ये हमारे देखिए ठाकुर जी बैठे हैं तुलसी मैया के पास। एक ठाकुर जी अवश्य बिठाना चाहिए, बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी तुलसी माता के पास बैठकर। और ये हमारे देखो प्रिया प्रीतम जो ये बैठे हैं तैयार होके। उनको येलो कलर की ड्रेस दोबारा दूसरी ड्रेस पहनाइए। बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।